हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सेल्फ जॉइन के बारे में जानने वाले हैं। सेल्फ जॉइन को जानना काफ़ी आसान है। सेल्फ जॉइन होता क्या है? देखिए, अभी तक हम लोग ने जॉइन यूज़ किया, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। उनमें क्या होता था, हम लोग एक टेबल को दूसरे टेबल से जॉइन करते थे। लेकिन सेल्फ जॉइन का मतलब हम लोग एक ही टेबल को उसी टेबल से जॉइन कर देंगे। ये यूजुअली काम कब आता है कि सपोज़ करिए आपको एक टेबल है, उसमें से कुछ रोज़ हैं और आपको एक रो को दूसरे रो से कंपेयर करना है। तो उसमें आप मल्टीपल टेबल से नहीं यूज़ कर रहे हो, आपका डेटा एक ही टेबल पे सारा। तो अगर आपको उस सिचुएशन में हो कि एक टेबल है एंड उसमें मल्टीपल रोज़ हैं एंड आपको कुछ रोज़ को उन्हीं दूसरे रोज़ से कंपेयर करना है, तो उस टाइम पे आप सेल्फ जॉइन यूज़ करते हो। एंड क्योंकि आप जॉइन यूज़ कर रहे हो एंड जॉइन यूजली हमारा दो डिफरेंट टेबल पे होता है। एंड अगर आप जॉइन यूज़ करोगे एक ही टेबल पे तो टेबल के नाम सेम होंगे। तो उस सिचुएशन में कहीं अगर कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पे एलियस नेम यूज़ करते हैं टेबल का। अब आप कहोगे एलियस नेम क्या है? याद करिए, एलियस हम लोग दे सकते हैं एज कीवर्ड यूज़ करके, राइट। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर हम लोग को कॉलम का नेम भी देना हो, अगर एम्प्लॉय हो तो मैं उसे पार्टनर का नेम दे सकता हूँ, सैलरी हो तो उसमें अमाउंट का नेम दे सकता हूँ। उसी तरीके से हम लोग टेबल को भी निक नेम दे सकते हैं। तो जब हम लोग सेल्फ ज्वाइन करेंगे, मतलब कि जब हम लोग एक ही टेबल को उसी से ज्वाइन करेंगे, तो जो हम लोग का टेबल का नाम होगा वो हम लोग उसका निक नेम यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है? बड़ा सिंपल है। हम लोग सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड हम लोग कॉलम नेम पिक करेंगे। एंड यहाँ पे जो ए और बी अगर आप देख रहे हो, ये ए एंड बी क्या है? ये ए एंड बी एलियस नेम है हमारे टेबल नेम के। तो जो फ्रॉम और इनर जॉइन के सामने जो टेबल नेम लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड लाइन में, वो जो टेबल नेम पहले हमने कहा ए एंड दूसरे में कहा हम लोग ने बी। तो जो टेबल नेम है वो टेबल नेम को हम लोगों ने निक नेम दे दिया है ए एंड उसको बी। एंड फिर हम लोग की कॉलम से सेट करके हमें जो भी कंडीशन देनी हो वो कर रहे हैं। तो चलिए, इसको प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पीजी एडमिन में जा जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टेबल, जो हमारा फेवरेट टेबल अभी तक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म। इसको रन करते हैं। तो देखिए, इस टेबल में हमारे पास फिल्म आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, रिलीज ईयर है, लैंग्वेज आईडी है, रेंटल ड्यूरेशन है, रेंटल रेट है, ठीक है। एंड हमारे पास में लेंथ भी है। तो सपोज़ करिए हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन मूवीज़ का डेटा दो जिनकी लेंथ सेम है। तो देखिए, इस टेबल में हमारे पास में मूवीज़ भी हैं एंड मूवीज़ की लेंथ भी है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसी टेबल में से जिन जिन मूवीज़ का लेंथ सेम होगा, हमें उसका डेटा निकालना होगा। तो हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, हम लोगों ने सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, हम लोग टाइटल सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं लेंथ, ठीक है, फ्रॉम फिल्म। एंड हम लोग कहेंगे लेट्स से हमारे पास में पहली मूवी जो है लेंथ 117 है, तो मैं कह सकता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 117। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। इसको रन किया तो देखिए हमारे पास में कितनी मूवीज़ आई? 5 मूवीज़ आ गई जिनका लेंथ 117 है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि चैम्बर इटालियन और अफेयर प्रिजुडिस ये दोनों एक साथ दिखे, फिर ग्रेफिटी एंड मैजिक ये भी एक साथ दिखें, फिर चैम्बर एंड रिजरेक्शन भी एक साथ दिखें। तो हमें पेयर दिखे, राइट। हमें उन मूवीज़ का पेयर चाहिए जिनकी लेंथ सेम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग ने देख लिया कि इस तरीके के 117 पे जिसकी लेंथ है, कितनी सारी मूवीज़ है हमारे पास में। तो अब हम लोग ज्वाइन करेंगे सेम टेबल पे। तो इसको करना काफ़ी आसान है। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे पिक कर लेते हैं टाइटल पिक कर लेते हैं। इस वजह से करते हैं, सबको पूरा हटा देते हैं एंड मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए। तो क्योंकि हम लोग, अगर आप याद हो, हम लोग को एलियस लेना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एलियस डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज करें कि हम लोग अपने जो टेबल फिल्म है उसको एक टेबल का नाम दे रहे हैं F1 एंड दूसरा हम लोग F2 देंगे, ठीक है। तो F1 टेबल से हम लोग ने टाइटल पिक कर लिया एंड F2 टेबल से भी हम लोग ने टाइटल पिक कर लिया एंड F1 टेबल से हम लोग ने उसकी लेंथ ले ली, ठीक है। अब रिमेंबर F1 एंड F2 सेम टेबल है, ठीक है। फ्रॉम फिल्म एज F1। तो देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग जो फिल्म टेबल था उसको हम लोग ने नेम दे दिया है F1, ठीक है। हम लोग ने F1 टेबल से उसकी टाइटल एंड उसकी लेंथ ले रहे हैं। अब क्या होगा, हमें किस पे करना होगा, हमें इनर ज्वाइन करना हो, इनर ज्वाइन फिल्म टेबल पे एज F2,
ठीक है। अगेन हम लोग फिल्म टेबल ही ले रहे हैं एंड फिल्म टेबल पे ही ज्वाइन कर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ने उसे एलियस नेम दिया हुआ है F1 एंड F2। अब हमें क्या करना है, अब हमें कहना है ऑन, किस पे, ऑन। अब हमें की कॉलम्स डिफाइन करने हैं, तो हम कहेंगे F1 डॉट फिल्म ID इज इक्वल टू F2 डॉट फिल्म अंडरस्कोर ID। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पे इक्वल टू नहीं यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज़ करना होगा। वो क्यों होगा, पहले हम लोग इक्वल टू यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्यों नॉट इक्वल टू यूज़ होगा। एंड यहाँ हम कहेंगे एंड F1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू F2 डॉट लेंथ। इसको रन करते हैं तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे टाइटल आ गया है, राइट। पहले मूवी का टाइटल है, सेकंड मूवी का टाइटल है एंड उसकी लेंथ आई है। तो हमारे पास पहले आया चैम्बर इटालियन, ग्रोस वंडरफुल। तो जब हम लोग ने इस यहाँ पे ऑन, जो हमारा की कॉलम वाला लाइन था, जब हम लोग ने वहाँ पे इक्वल टू यूज़ किया, उसने क्या किया, उसने उसी फिल्म आईडी को दूसरे फिल्म आईडी, सेम फिल्म आईडी से कंपेयर कर दिया, क्योंकि F1 एंड F2 तो सेम टेबल है एंड उसकी फिल्म आईडी भी उनकी सेम होगी। तो उसने क्या किया, उसने चैम्बर इटालियन को उठाया और चैम्बर इटालियन के ही फिल्म आईडी से कंपेयर कर दिया। तो हमें ये नहीं चाहिए, राइट। हम नहीं चाहते हैं कि फिल्म आईडी सेम हो, तो हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे एंड अब इसे रन करेंगे। तो अब आप देखिए हमारे पास में चैम्बर इटालियन आया, उसके सामने रेजरेक्शन आ जिसकी लेंथ 117 है। फिर चैम्बर इटालियन भी 2-3 बार लिखा हुआ है, उसके सामने उन मूवीज़ का नेम है जिनकी लेंथ सेम है। फिर ग्रोस वंडरफुल, फिर उनका नेम, फिर एयरपोर्ट पैलॉक, फिर उनका नेम। इस तरीके से हम लोग ने सेल्फ जॉइन यूज़ करके एक ही टेबल को उसी टेबल से जॉइन किया एंड एलियस नेम यूज़ करके हम लोग ने हमारा जो रोज था उनको कंपेयर कर लिया। अगर ये आपको समझ आ गया है तो जॉइन यहाँ कंप्लीट होता है एंड मैं अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।